भरत तिवारी एनकाउंटर केस में आया नया मोड़। एसडीपीओ थानेदार समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर दर्ज हुआ मुकदमा। भोजपुर के बेलौटी गांव में सामाजिक कार्यकर्ता भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा, तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश मालाकार समेत अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये कार्रवाई मृतक की मां के आवेदन के आधार पर की गई। तेज प्रताप यादव ने पीए मोतीलाल यादव को पार्टी से निकाला, राष्ट्रीय और प्रदेश संगठन को किया भंग। पटना में तेज प्रताप यादव ने अपने निजी सहायक पर लाखों रुपए की चोरी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। साथ ही उन्होंने आरोपी को पार्टी से निष्कासित कर संगठन को भंग करने की घोषणा की। राबड़ी देवी के नए सरकारी बंगले का रंग बदला, भगवा हटाकर नए कलर से पेंट कर रही सरकार। लालू परिवार ने जताई आपत्ति। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नए सरकारी बंगले 39 होर्डिंग रोड का रंग बदलने को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। पहले भगवा रंग हटाकर सफेद किया गया और अब हरे रंग की पेंटिंग की जा रही है। सम्राट चौधरी पर भी 302 का मुकदमा था, क्या लालू जी एनकाउंटर करवा दिए? भरत तिवारी मामले पर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह का बड़ा बयान। सुधाकर सिंह ने कहा कि एसटीएफ के हेड कुंदन कृष्णन ने पटना से भोजपुर में एसटीएफ भेजकर भरत तिवारी को गोली मरवाई। एडीजी की जांच आईजी डीआईजी करता है क्या? एडीजी का जांच कोर्ट करेगा। पीएमसीएच के निरीक्षण में सामने आई गड़बड़ियां, प्रिंसिपल की गैर मौजूदगी पर भड़के स्वास्थ्य मंत्री, कहा कार्रवाई करेंगे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने मंगलवार को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी पीएमसीएच का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में कई खामियां सामने आई। सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि निरीक्षण के समय प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह मौजूद नहीं थे। रेखा गुप्ता, सरकार का बड़ा फैसला, 2.70 लाख निर्माण श्रमिकों को मिलेगा कैशलेस इलाज। दिल्ली सरकार ने दिल्ली भवन निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य योजना को मंजूरी दी है। इसके साथ 2.70 लाख निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों कुल 10 लाख लोग को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। हरियाणा के चनौत में ग्रामीणों पर लाठीचार्ज शर्मनाक, अनुराग दांडा ने सैनी सरकार पर बोला हमला। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग दांडा ने कहा है कि हरियाणा के चनौत गांव में हुई कार्रवाई ने साफ कर दिया कि नायब सरकार जनता की समस्याएं सुनना ही नहीं चाहती। जो सरकार पानी नहीं दे सकती और सवाल पूछने पर लाठियां चलवाती है, उसे जनता की सरकार कहने का कोई अधिकार नहीं है। वे अब लौट नहीं पाएंगे, चैप्टर क्लोज। विधानसभा में सीएम शुभेंदु अधिकारी का ममता अभिषेक पर हमला, प्रॉपर्टी जब्त करने की धमकी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने टीएमसी को क्लोज चैप्टर बताया और भ्रष्ट नेताओं की संपत्ति जब्त करने की धमकी भी दी। मध्य प्रदेश में विकास के लिए 5,960 करोड़ की मंजूरी। मध्य प्रदेश कैबिनेट के बड़े फैसले। कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में विकास के लिए 5,960 करोड़ रुपए के कार्यों को मंजूरी दी है। नवजीवन बिहार बना मिसाल। दिल्ली के एलजी सरदार टीएस संधू ने जीरो वेस्ट कॉलोनी मॉडल को सराहा। दिल्ली के एलजी सरदार टीएस संधू ने नवजीवन विहार के सफल जीरो वेस्ट कॉलोनी मॉडल का दौरा कर उसकी सराहना की है। उन्होंने एमसीडी को निर्देश दिया कि ऐसे मॉडल को अन्य आरडब्ल्यूए में भी बढ़ावा दिया जाए और इसके लिए सीएसआर फंडिंग का उपयोग किया जाए। मदरसों के खिलाफ बीजेपी सरकारों की बड़ी मुहिम, बंद किए गए 1800 मदरसे, 11,000 पर लटकी तलवारें। यूपी असम के बाद अब बंगाल में भी अवैध मदरसों पर एक्शन का खतरा मंडरा रहा है। राज्य के तकरीबन 11,000 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की फंडिंग, कैरिकुलम, शिक्षकों की योग्यता और गतिविधियों को लेकर सरकार ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। ट्रंप प्रशासन का एक और नया प्रस्ताव, अमेरिका में ग्रीन कार्ड हो सकता है महंगा, भारतीयों पर पड़ेगा भारी असर। नया नियम इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट और होमलैंड सिक्योरिटी एक्ट 2002 की अलग अलग धाराओं के तहत प्रस्तावित किया गया है। अगर ये नियम लागू हो जाता है तो इससे अमेरिका में रहने वाले लाखों वैध स्थायी निवासियों पर भी खासा असर पड़ने की संभावना है। ईटा बनकर श्रद्धा कपूर की दमदार वापसी। श्रद्धा कपूर की मच अवेटेड फिल्म ईटा का दमदार टीजर रिलीज हो चुका है, जिसमें वो लावनी सामग्री विठाबाई के रोल में रोंगटे खड़े कर देने वाले अंदाज में नजर आई हैं। 16 घंटे के भीतर 19 राज्यों में भारी बारिश, तूफान का अलर्ट, 90 की स्पीड से चलेगी हवा। आईएमडी का बड़ा अपडेट। देश में एक बार फिर से बारिश आंधी का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने 24 जून को यूपी, दिल्ली, बिहार समेत 19 राज्यों में भारी बारिश आंधी की चेतावनी जारी की। इस दौरान 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलेगी।
ऋषभ पंत को आईपीएल टीम बदलने से भयानक नुकसान। अब 27 करोड़ की जगह मिलेंगे इतने पैसे। आईपीएल 2027 में ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलेंगे, जिसमें उन्हें एलएसजी से ट्रेड कर लिया है। हालांकि इस ट्रेड डील का तगड़ा असर उनकी सैलरी पर हुआ, जो 27 करोड़ से घटकर काफी कम हो गई है।